कैसे हैं बेटा आप सब? आशा है ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका उषा मैम। बेटा आज हमारा जो हिंदी कक्षा का विषय है वो है सूरदास के पद। सूरदास के पद हमारी क्षितिज की पुस्तक के काव्य खंड का पहला पाठ है। तो सूरदास जी के पद पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य आकाश के अनुपम नक्षत्र थे। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल्य जीवन का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। बाल्य जीवन के रस का वर्णन करने के कारण ही शायद उन्हें वात्सल्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1478 में रेणुका में, जो कि मथुरा के समीप है, वहाँ माना जाता है। और कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के समीप सिही नामक गांव में मानते हैं। मथुरा में गऊ घाट पर रहते हुए इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई थी। वल्लभाचार्य ने ही अपने संप्रदाय में इन्हें दीक्षित किया। तो वैसे बेटा जो सूरदास जी है, ये निर्गुण भक्ति काल में दो धाराएँ हुई है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा के जो दो शाखाएं थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। जो राम भक्ति शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि थे तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, वो सूरदास जी माने जाते हैं। तो सूरदास जी जो है वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। वल्लभाचार्य ने अष्टशाप की 8 कवियों को लेकर अष्टशाप की स्थापना की थी, जिनमें सूरदास जी सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा पाकर इन्होंने भागवत को आधार बनाकर अपने पदों की रचना आरंभ की थी, और मंदिर में रहते हुए स्वरचित पदों का ये कीर्तन किया करते थे। कुछ लोग इन्हें जन्म से अंधे मानते हैं और कुछ लोग इन्हें जन्म से अंधे नहीं मानते हैं। इन्होंने बेटा बाल काल जो श्री कृष्ण का है, अपने मन में उनकी अनुभूति करके उनके जैसे दृश्य उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। उनके बाल काल का, श्री कृष्ण के बाल काल की घटनाओं का वर्णन किया है। वो अपने मन की अनुभूति से ही आप कह लीजिए कि इतना सजीव चित्रण है कि ऐसे लगता ही नहीं है कि इनकी आँखों की रोशनी नहीं थी। जीवन भर इन्होंने श्री कृष्ण से संबंधित पदों का गायन किया और 105 वर्ष का लंबा जीवन जिया। 1583 ईस्वी में कृष्ण भक्ति शाखा का ये सर्वोच्च नक्षत्र अनंत आकाश में सदा के लिए विलीन हो गया। सूरदास जी ने श्री कृष्ण संबंधित 1.25 लाख पदों की रचना की है, जिसका आधार भागवत कथा थी। इन पदों में से लगभग 7000 पद ही उपलब्ध हैं, जिन्हें हम 3 प्रमाणिक ग्रंथों में पढ़ते हैं। उनमें इनका संग्रह है 7000 पदों का। वैसे 1.25 लाख पदों की इन्होंने रचना की थी, लेकिन हमारे पास 7000 ही हैं। वो रचनाएं, वो ग्रंथ कौन से हैं? सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली। जो इन रचनाओं में सुरसागर है सबसे प्रसिद्ध है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। सुर के काव्य की जो भाषा ब्रज भाषा है, बहुत ही सरलता से और सहजता से गायक इनकी रचनाओं को गाते हैं और इसकी मिठास में खो जाते हैं। इस जो सूरदास के पद हैं, इन्होंने इसमें श्रृंगार और वियोग रस का वर्णन किया है। वात्सल्य रस इनका प्रिय रस था। सूरदास के जो काव्य सुरसागर है, उसमें जो संकलित भ्रमर गीत हैं, जिसमें कि गोपियों की विरह पीड़ा का चित्रण किया गया है, वहाँ से ये 4 पद हमारी क्षितिज की पुस्तक में उद्धृत है। श्री कृष्ण के ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाने पर गोपियाँ विरह पीड़ा से व्यथित हो उठती हैं
व्यथित पीड़ा से व्यथित होती हैं। गोपियों की विरहा पीड़ा से श्री कृष्ण भी परिचित थे। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए प्रेम की अपेक्षा ज्ञान को महत्व देने वाले श्री उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा। उद्धव जी ने निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देकर गोपियों की विरह पीड़ा को शांत करने का असफल प्रयास किया। प्रेम को महत्व देने वाले गोपियों के लिए ज्ञान का जो उपदेश था वो शुष्क ही जान पड़ा, अर्थात उन पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तभी वहाँ पे एक भंवरा आ जाता है। भंवरे के माध्यम से गोपियों ने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। व्यंग बाणों में गोपियों का जो हृदय स्पर्शी उलाहना है, उसमें साथ ही श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। इस प्रकार इन पदों में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और विरह पीड़ा का चित्रण हुआ है। पहला पद बेटा हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम पहले पद को शुरू करें, उस पद के शब्दार्थ आपके सामने हैं। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा और समझिएगा। बड़भागी, वैसे संकेत में मैंने लिखा है ऊधो से लेकर ये जो पद है जो पागी तक है। इसी तरह जैसे कि आप पहले भी कक्षा में करते आए हैं वैसे ही आप लिखेंगे। बड़भागी, भाग्यवान, अपरस, नीरस, मुक्त, तगा, धागा, अनुराग, प्रेम में लिप्त, पूर्णिपात, कमल का पत्ता या कमल पत्र, दागी, दाग, प्रीति नदी, प्रेम की नदी, पाँव, पैर, बोरे डुबोया, परागी, मुग्ध होना, मोहित होना, भोरी, भोली, भाली। बेटा अब हम चलते हैं अपना पहले काव्य खंड की तरफ। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही मन अनुरागी। जहाँ गोपियाँ श्री उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि आश्चर्य की बात है कि श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी तुम प्रेम बंधन में ना बन सके। आप कैसे भाग्यशाली हो उद्धव, तुम कैसे भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके साथ प्रेम बंधन में नहीं बंध पाए। फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये भाग्य की कैसी विडंबना है जो श्री कृष्ण के निकट होते हुए भी प्रेम बंधन से मुक्त रहे, कृष्ण प्रेम से दूर रहे। कैसे हो जो कृष्ण प्रेम के धागे में ही ना बंध पाए। उनके प्रति अनुराग, प्यार, स्नेह ही नहीं उत्पन्न हो पाया तुम्हारे मन में। पूर्णी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। अब यहाँ क्या कह रही हैं गोपियाँ, तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उसी प्रकार अलग रहें। यहाँ उदाहरण दे रही हैं किस चीज़ का, कमल के पत्ते का जो पानी में रहता है लेकिन उसके देह मतलब शरीर ना दागी, अर्थात उसके शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि तुम उसी प्रकार श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं विरक्त हो पाए, तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ। ये तो वही बात हो गई जैसे कि कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन उससे ऊपर रहता है, इसी कारण उसमें क्या है, पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। आगे कहती हैं तीसरी पंक्ति में जो जल में तेल की गागर, जो जल में तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। क्या कहते हैं कि जिस तरह, दूसरा उदाहरण दे रही हैं, जिस तरह तेल युक्त मटकी जल में डुबोने पर उसके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, उसी तरह से तुम भी श्री कृष्ण के पास रहकर, अति निकट रहकर उनके प्रेम से सदा दूर ही रहे हो। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी।
आगे क्या कहती हैं? पहले तो वो कहती हैं, उदाहरण दो देती हैं, एक तो कमल के पत्ते का, दूसरा तेल से युक्त गागर का, मटकी का। वो कहती हैं कि इसी तरह तुम भी भगवान के प्रेम में लिप्त नहीं हो पाए, अर्थात तुम पे भी भगवान के प्रेम का, श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव, दाग, चिन्ह दिखाई ही नहीं देता। फिर अगली पंक्ति में कहती, प्रीति नदी में, प्रेम की नदी में तुम्हारा तो पैर ही नहीं पड़ा, अर्थात तुमने तो प्रेम की नदी में पैर ही नहीं डुबोया, तो तुम प्रेम के महत्व को कैसे जानते? अगर तुमने प्रेम की नदी में डुबोया होता अपना पाँव, तो तुम प्रेम के महत्व को जान सकते। दृष्टि न रूप परागी, कहती तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के सौंदर्य पर पड़ी ही नहीं, जिससे कि तुम उनके सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हो पाए। परागी मुग्ध या मोहित, उनके सौंदर्य को देखकर तुम्हारा मन मोहित ही नहीं हुआ उन पर। क्यों? क्योंकि प्रीति नदी में पाँव न डुबो रहे हो, अर्थात तुमने प्रीत की नदी में, प्रेम की नदी में पैर ही नहीं डुबोया, तो तुम क्या जानो प्यार के महत्व को, तुम क्या जानो प्यार की पीड़ा को। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटो जो पागी। अब सूरदास जी क्या कहते हैं कि हम बेचारी भोली अबलाएं हैं, जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में ऐसे उलझ गई है जैसे कि चींटी गुड़ के प्रति आसक्त होकर उसमें ऐसे लिपट जाती है, ऐसे चिपट जाती हैं चींटियाँ कि उससे वो अलग ही नहीं होना चाहती। हम भी श्री कृष्ण भगवान के प्यार में ऐसे ही आसक्त हो गई हैं, अनुरक्त हो गई हैं कि अब हम उनके प्यार से अलग ही नहीं हो पाती हैं। बेटा अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे काव्य खंड की तरफ, जो है संकेत में मैंने लिखा है मन से शुरू हो रहा है और ना लही तक है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ कर देते हैं। अवधि, समय, आस, आशा, आवन, आगमन, विथा, पीड़ा, विरहा, वियोग, गुहार, रक्षा हेतु पुकारना, गुहार लगाना, जित ही ते, जहाँ से, उठते, उधर से, धार, योग की प्रबल धारा, धीर, धैर्य, मर्यादा, मर्यादा, ना लही, ना नहीं रही या नहीं रखी। मन की मन ही माज रही, कही जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अब ये जो दूसरा हमारा काव्य खंड है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कवि सूरदास जी? यहाँ पे सूरदास जी ने विरह के कारण जो उत्पन्न व्यथा है, उस कथा का इसमें वर्णन किया है। गोपियों को ऊदों के द्वारा योग साधना का संदेश दिया जाता है, जिसे सुनकर सारी गोपियाँ उदास हो जाती हैं और उनकी अभिलाषाएं, आशाएं सब टूट जाती हैं। तो क्या कहती हैं वो? मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही, कही जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। कहती हैं गोपियाँ श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट ना करने के कारण, अपने प्रेम को प्रकट ना करने के कारण दुखी होती हुई क्या कहती हैं कि मन की अभिलाषाएं मन के अंदर दबकर रह गई। कही जाए कौन पे ऊधो, ऊधो हम अपने प्रेम की पीड़ा किसके सामने कहें, अर्थात हम अपने मन की पीड़ा किसको बताएं। ना ही परत कही, और ना ही हम किसी को बता सकती हैं और ना ही हम किसी के सामने प्रकट कर सकती हैं।
आगे है अवधि, अवधि आधार आस आवन के तन मन विथा सही। अब क्या कह रही हैं कि अवधि होता है समय। कहते श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा सुजोए हुए उनके आने का जो समय है उसको अपने जीने का आधार बना के, अर्थात हमें आशा थी, हमें आस थी कि कृष्ण भगवान आएंगे, उस समय को हमने आधार बना रखा था कि उस समय वो आएंगे। इस समय को आधार बनाकर हमने क्या किया हुआ था, अपने तन और मन की पीड़ा को, व्यथा को सहन कर रही थी। अब इन योग संदेशन सुनी सुनी विरहन विरहा दही। अब आगे क्या कहती हैं, कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे, ये जो अभिलाषा थी, ये जो आस थी हमारे अंदर थी, और इस समय ज़रूर वो आएंगे, उस समय को हमने आधार बना रखा था और अपने तन मन में जो हमारे पीड़ा थी उसको सहन कर रही थी, सहन कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग संदेश को भेजकर हमारी विरह पीड़ा को अचानक से और बढ़ा दिया है। चाहत होती गुहार जितही ते उतते धार बही। अब कहती है विरह पीड़ा में ये जो हमारी विरह बढ़ गई है, इसको हम क्या कर सकती हैं, इन रक्षा के लिए जिनसे हमने सहारा था, रक्षा की आशा थी, जिसे हम पुकार सकती थी। चाहत हूँ तो गुहार जितही थे, कि जितही से जहाँ से, गुहार रक्षा की, चाहत आशा थी, जहाँ से हम अपने लिए क्या रक्षा की उम्मीद कर सकते थे, उतते धार बही, वहाँ से विपरीत धारा योग की निकल आई। अर्थात वहाँ से तो योग का संदेश आ गया। कहाँ से, अर्थात श्री कृष्ण भगवान से हमें आशा थी कि वो आएंगे, हमारी जो बिरहा पीड़ा में हम जल रही हैं, हमारी रक्षा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। ये जो रक्षा की आस हमें थी, हम जिसे पुकार सकती थी, उस ओर से तो उलट ही हुआ, वहाँ से तो योग की धारा बहने लगी। अर्थात श्री कृष्ण ने वहाँ से तो योग का संदेश भिजवा दिया। सूरदास अब धीर धरियो, सूरदास अब धीर धरियो को मर्यादा न लही। अब क्या कह रही है यहाँ पे गोपियाँ, अंत में व्यथित हो उठती हैं और मन से उदो को उलाहना देती हैं। उलाहना आपको पता है, वहाँ भंवरा आ जाता है, वो भंवरे के माध्यम से अपनी सारी बातें कहती हैं और ऊधो को बोलती हैं। क्या कहती हैं कि हमने तो अपनी सारी मर्यादाओं को छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी मर्यादा का, अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया और हमारी संपूर्ण मर्यादा नष्ट हो गई है। अब हम कैसे धैर्य धारण करें, अर्थात श्री कृष्ण भगवान के लिए तो हमने अपनी सारी मर्यादाएं पीछे छोड़ दी थी, और जिसके लिए हमने सब कुछ सारी मर्यादाएं छोड़ दी, उन्होंने तो अपनी मर्यादा का पालन ही नहीं किया। उनकी मर्यादा क्या थी, उनकी मर्यादा थी कि श्री कृष्ण भगवान आते और उनकी बिरहा पीड़ा से उनकी रक्षा करते, लेकिन उन्होंने तो योग का संदेश भेज दिया जो कि उद्धव उनको बता रहे हैं। इससे उनकी सारी अभिलाषाएं टूट जाती हैं। तो इसलिए वो कहती हैं अब हम कैसे धैर्य धरें, हम कैसे हौसला धारण करें। श्री कृष्ण के बिना उन्हें कहीं भी क्या नहीं मिल रहा, पीड़ा से उनको मुक्ति नहीं मिल रही, उल्टा उनकी पीड़ा और बढ़ गई है। बेटा ये थे हमारा पहला और दूसरा काव्यखंड। आशा आपको समझ आया होगा, आप इसको अच्छे से समझिए। और तीसरा और चौथा जो काव्यखंड है वो दूसरी वीडियो में मैं आपको भेज दूँगी। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा इसके शब्दार्थ वगैरह, और फिर भी कोई डाउट होता है तो ऑनलाइन कक्षा में हम चर्चा करेंगे।
जो पठन अच्छा था